तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला। तो यहाँ लिखा है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पिवट के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए शून्य? तो हाँ, हम इसे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्योंकि शून्य के बटे में भी 1 होता है और हर संख्या के अगर बटे में है कोई संख्या तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। हम इसे पिवट के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप इसे पिवट के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे पिवट के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर नहीं है शून्य। ये प्रश्न पहला का उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न दूसरा सॉल्व करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूँकि यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ 6 धन 1 कर लेंगे तो आ जाएगा 7। तब लिखेंगे यहाँ, और फिर ये 3 है और ये 4 है। 3 लिखो यहाँ, 4 लिखो यहाँ। हर एक संख्या के बटे में 1 होता है तो इनके बटे में हम 1 लगा लेते हैं। यहाँ आया है 7 तो 7/7 लिख लेंगे और यहाँ भी गुणित लगा के 7/7 लिख लेंगे। फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। यहाँ 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौको 28 आ जाएगा, और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। तब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी तो 21 के बाद आता है 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, और यहाँ 28 है तो नहीं लिखेंगे 28, और बटे में इन दोनों के साथ है तो इन सब के बटे में 7 लिख देंगे। यही आंसर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा यहाँ 5 लिखा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो 5 में भी 1 जोड़ देंगे। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने को दिया रहेगा उतना में 1 जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखना है तब, और फिर यहाँ 3/5 है तो 3/5 लिख लो, और यहाँ 4/5 है तो 4/5 लिख लो। फिर यहाँ गुणा लगाओ, यहाँ गुणा लगाओ, और यहाँ 6 आया है तो 6/6, 6/6। ऊपर गुणा ऊपर करते हैं, नीचे गुणा नीचे करते हैं तो 6 तिया 18 आ जाएगा, और 6 पंचे 30, 6 चौको 24 आ जाएगा, और 6 पंचे 30 यहाँ तो लिखना है। और फिर 18 के बाद आता है 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। यहाँ 24 लिखा है तो 24 नहीं लिखेंगे, बटे में 30 है दोनों के तो इनमें भी बटे में 30 लिख देंगे। और ये परिमेय संख्या है, पीछे जो आंसर लिखा रहता है प्रश्नावली का वो उससे मैच भी ना करेंगे तो सही आंसर रहते हैं ये। यदि हम चौथा क्वेश्चन को देखें तो लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट सत्य आएगा, सेकंड असत्य आएगा, थर्ड भी असत्य आएगा।